प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज कंडक्टर परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्लास को पूरी देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। करणी माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आशापुरा डूंगरपुर या नैनवा बूंदी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता के मंदिर की बात करें तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर। जी है, चूहों की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आदिवासी लोग हैं उनमें जो लीला मोरिया संस्कार हैं वो किससे संबंधित है? वो विवाह से संबंधित हैं। ध्यान में रखना, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? विवाह आपका राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? साथियों, लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? तिलवाड़ा के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? किशनगढ़ कला शैली की विशेषता। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती में आया था और अभी हाल ही में जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो रामदेव जी के मंदिर हैं उनके मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताकी या पहरी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट होगा नेजा। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा आपका राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जो नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिसे गोगा जी हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता तेजा जी। ये भी नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। तेजा जी का परबतसर नागौर में प्रसिद्ध मेला भी लगता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर आदिवासियों का कुंभ लगता है, वो कौन से मेले को कहते हैं? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में आयोजित होता है, इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला। संत पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी, जिनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी माने जाते हैं, इनको किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। किसका माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लक्ष्मण आपका राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, पशु परिचर के अंदर भी आया था और अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी पूछा गया था कि सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो आवड़ माता यहाँ पर आपका राइट होगी। प्यारे साथियों, आप राजस्थान रोडवेज भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपका जीके का लेवल अच्छा है, ठीक है ना? तो बिल्कुल आप सभी साथी जो परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और चैनल पे काफी क्लासें पड़ी हुई हैं, उन क्लासों को भी देखना है ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, इसलिए सब्सक्राइबर भी कर लेना है। चलिए भाई, वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें वनस्थली विद्यापीठ की तो कहां पर है? ये टोंक जिले में है भाई। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं और वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? टोंक जिला आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कहां पर छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है? 12 जिले में। कहां पर है? बिल्कुल आपका राइट होगा 12। 12 को मसालों की नगरी भी कहते हैं। 12 के अंदर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। और छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र भी कहां पर है? ये 12 जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान में लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में, गंगानगर में, जैसलमेर में या कोटा में? लसाड़िया का पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने कहां पर है? ये उदयपुर में है भाई। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ या बारां? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में ध्यान में रखना, अगर जिले की बात करें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अगर जिले की बात करें तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। अगर जगह की बात करें, औसत वर्षा पूरे जिले में सबसे ज्यादा होती है झालावाड़ में। अगर स्थान की बात करें तो माउंट आबू में होती है, ठीक है ना। कौन से स्थान पे सर्वाधिक होती है? माउंट आबू में। अगर पूरे जिले की बात करें तो झालावाड़ में होती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, परिचालक भर्ती का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ गोविंद दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोरा को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिड़ावा का गांधी ध्यान में रखना, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नटने का चबूतरा किस झील पर स्थित है? नटने का चबूतरा कहां पर बना हुआ है? जयसमंद, पिछोला, निक्की या सांबर? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नटने का चबूतरा कहां पर बना हुआ है? पिछोला झील में, ठीक है ना। आपका यहां पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लखपति दीदी योजना के तहत बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार कितनी महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, लखपति दीदी योजना का जो बजट था 2024-25 भारत सरकार का, ये कितनी महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य था? 15 लाख महिलाओं, ठीक है ना। आपका डी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहेंगे? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। तो मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को। किसको कहती हैं? कृषि को कहा जाता है, क्योंकि साथियों कृषि मानसून के आधार पर तय होती है। कई बार अकाल राजस्थान में पड़ जाता है, बरसात नहीं होती है तो फसल भी नहीं होती है। कई बार अत्यधिक हो जाती है तो फसल नुकसान हो जाती है। कई बार सामान्य रहती है तो फसल अच्छी हो जाती है। यानी कि मानसून का जुआ ही है कृषि। बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? नैनसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा शहर है जो तलवार बनाने में प्रसिद्ध है? भाई तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही। सिरोही की तलवार पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य की शैली से दयाराम संबंधित हैं? कौन से नृत्य की शैली से दयाराम संबंधित है? भवाई नृत्य से। किससे है भाई? दयाराम कौन से नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य आपका राइट होगा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर सीता माता वन्य जो अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है भाई? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़। आपका डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्वतसर में मेला लगता है, वो कौन से लोक देवता की याद में लगाया जाता है? लोक देवता तेजा जी की स्मृति में, ठीक है ना। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था?
जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी महाराज हैं, उनकी पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे। और साथियों ध्यान में रखना, लोक देवता तेजाजी महाराज की ऐसी पत्नी थी जो तेजाजी महाराज की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ठीक है ना, प्रश्न आ जाता है कई बार कि ऐसे लोक देवता बताओ जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी, वो तेजाजी हैं, उनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। ठीक है ना, आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, कौन से लोक देवता थे राजस्थान के जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया? लोक देवता गोगा जी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप मात्र 24 घंटे में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं। समय कम बचा है, हम आपको स्पेशल कोर्स देंगे जिसके तहत आपका कम समय में शानदार तैयारी और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के नोट्स, राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, व्याकरण, साथ ही साथ यातायात नियम, फर्स्ट एड किट, सड़क सुरक्षा, सभी के हम सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप 24 घंटे के अंदर पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर, साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5000, जो आपका पूरे सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और साथियों, अगर आप 5000 क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं तो समझो आपका 80% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपका अच्छा तैयारी हो जाएगी, अच्छी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो भाई, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक भर्ती का कोर्स चाहिए, प्रश्न चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रखी गई है। 199 में कुछ नहीं आता साथियों, लेकिन ध्यान में रखना आपका सिलेक्शन यहां से हो सकता है। हम आपको पूरे नोट्स, 15 मॉडल पेपर विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़कर 5000 प्रश्न निकाले गए हैं। इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा भाई, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस कोर्स को ले लेना, यह आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% काम करेंगे। तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ साथियों, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, हम प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट आ रहा है सर तुरंत मिलेगा, बिल्कुल जैसे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मैं आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? लोक देवता गोगा जी को, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? लोक देवता रामदेव जी। कौन थे भाई? रामदेव जी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है रामदेव जी की समाधि कहां पर है? जैसलमेर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी या फिर अरबू जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जो वीर कल्ला जी हैं इनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? नागौर जिले में तेजाजी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? गौरी देवी, मांगी बाई, बने बेगम, अल्लाह जिलाई बाई? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, मरुभूमि की कोकिला किसे कहेंगे? अल्लाह जिलाई बाई आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कछाऊ कौन पहनता है? नवयुवक लड़के, बालक, पुरुष या महिलाएं?
जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो भील जनजाति है उसमें कच्छाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ये पशु परिचर एग्जाम के अंदर भी आया था, देखो ठीक है ना। उससे पहले सीटी में भी आया था, उसके बाद में ये अपने बीएसटीसी एग्जाम में आ गया, फिर ये जेल प्रहरी में आ गया, फिर अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कच्छाऊ महिलाएं पहनती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया? चलो भाई कमेंट में फटाफट से मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आप रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मोरनी मांडना ध्यान में रखना, जो कच्चे मकानों की दीवारें होती थी उनकी जो दीवारों पर मोर का चित्रण करते थे वो कौन करते थे? मीणा जनजाति के लोग। अत्यधिक चित्रण मीणा जनजाति के लोग करते थे, तो इनको मोर से अत्यधिक प्रेम होने के कारण ये मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो कंठेश्वरी माता है ये किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, ठीक है ना। ये आदिवासियों की देवी मानी जाती है, ये आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बिलाड़ा का संबंध है आई माता से। किससे है? आई माता आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये केला देवी माता जो कि करौली में है उनके मंदिर में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कहाँ पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के मंदिर में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी माता का मंदिर करौली में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुरजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुरजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थानी आभूषण है या राजस्थानी लोकगीत है या राजस्थानी लोक नृत्य है या राजस्थानी लोक नाटक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कुरजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। पत्रकारिता में भीष्म पितामह किसे कहा जाएगा? पंडित जबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज कंडक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। मात्र 2 दिन के अंदर आप अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल स्पेशल कोर्स जिसके अंदर आपकी क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा के हम सटीक नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। जो 1 लाइनर नोट्स है एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तब भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 15 मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास, उसके साथ साथ ही हिंदी, साथ साथ ही आपकी यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, फर्स्ट एड, ये सभी के मिक्स में 5000 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। ये 5000 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है। यहाँ से आपका पेपर बनेगा, 80% क्वेश्चन आपका पेपर में यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे कंडक्टर भर्ती के कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रखी गई है, ठीक है ना। 199 इस कोर्स की प्राइस है। सभी साथी इस कोर्स को ले लेना। 199 में कुछ नहीं आता लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है? ध्यान में रखना ये जयपुर में है भाई। कहां पर है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस दुर्ग को बाटीबंद किवाड़ भी कहा जाता है?
जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। कौन से दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को या बटनेर दुर्ग को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाटीबंड किवाड़ कहा जाता है सोनारगढ़ का दुर्ग है जो जैसलमेर, उसको बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। साथियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर आया था। फूल डोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? राम सनेही पंत द्वारा। किसके द्वारा? राम सनेही पंत आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खेजड़ी वृक्ष की बात हो रही है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के कौन से लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? लोक देवता गोगा जी, जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। हाँ साथियों मेरी बात को मानना, जो भी सिलेक्शन लेना चाहता है नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अंदर आपके पूरे कोर्स के 5000 तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। आप मात्र 24 घंटे के अंदर भी अगर पढ़ लेते हैं ना, तब भी आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक तरीके से अंतिम समय में तैयारी करने का एक मात्र कोर्स है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। और साथियों हौसला रखना है, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा? बांगड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। इसको बीलू की बोली भी कहा जाता है बांसवाड़ा में। अगला एक क्वेश्चन छूट गया था अपना, रामदेव जी का देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता देवनारायण जी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? असिंध भीलवाड़ा। बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आता है। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म आपसे पूछी जा रही है। गोगा जी पीर, बाबा रामदेव, बाबूसारी लाडली या नजराना? तो साथियों ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी नजराना। कौन सी थी? नजराना आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। ध्यान में रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। ये पहले किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती पाठशाला के नाम से, ठीक है ना। चलो ए यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमक का उत्पादन कहां पर होगा भाई? सांबर झील में, लोणकरसर, डीडवाना या उपरोक्त सभी? बिल्कुल जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान, सबसे बड़ी बात तो है कि जहाँ पर खारे पानी की झीलें वहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। तो ये तीनों खारे पानी की झीलें सभी जगह पर यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होगा, तीनों जगह पर नमक का उत्पादन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो बिल्कुल हाड़ौती क्षेत्र जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आता है, ये क्षेत्र बिल्कुल नम है। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मेसा पटार किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पटार आपसे पूछा जा रहा है। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, मेसा पटार राजस्थान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है भाई? चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोहरा को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? साथियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कौन सा जिला करता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागौर। सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहां पर होता है? नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहां पर है? तो बिल्कुल बीकानेर आपका राइट होगा, बीकानेर में पन्ने की मंडी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम क्या है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर का प्राचीन नाम क्या होगा? सत्तेपुर, कोकण तीर्थ, सरीपंथी, अजमेरू। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा जो राजस्थान के रोडवेज बसें हैं उनमें अजमेरू डिपो लिखा होता है। कई बसों में जो अजमेर डिपो की बसें हैं उनमें लिखा होता है अजमेरू। तो अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजमेरू। आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। मारवाड़ का पितरंता किसे कहेंगे? राव मालदेव को। किसको कहेंगे? राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता कौन है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना। कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता है लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की थी, पूर्व सरकार ने की थी। इस योजना का नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पूर्व गहलोत सरकार ने इस योजना को आरंभ किया था। कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ योजना चलाई थी। उस योजना का नाम था इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता था। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्रांति आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपना कौन सा क्रांतिकारी नेता था जो अंग्रेजों को आजीवन ही पकड़ में नहीं आया था? वो था जोरावर सिंह बारट। ध्यान में रखना। ऐसा क्रांतिकारी का नाम बताओ जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था। जोरावर सिंह बारट आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की इस क्रांतिकारी को तिहाड़ में जेल में रखा गया था। कौन से क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को। गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात हो रही है। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा? 1 मई को। बिल्कुल ध्यान में रखना, हर वर्ष 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमीदा बानो। किसको कहा जाता है? हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दुर्ग की बात आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना। रोडवेज कंडक्टर परीक्षा, वाहन परिचालक भर्ती में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इस क्लास में से अच्छे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तारागढ़ किला अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट। 2 हैं, एक बूंदी में भी है, एक तारागढ़ बूंदी में, लेकिन बूंदी ऑप्शन नहीं है तो अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम सागर वन विहार कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या फिर जयपुर? राम सागर वन विहार की बात हो रही है, ये धौलपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है? राम सागर वन विहार धौलपुर में अवस्थित है। देखो, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तगड़ी नामक जो आभूषण है ये शरीर में कहां पर पहना जाता है? कमर में। अरे ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कमर का आभूषण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ये एलडीसी परीक्षा के अंदर आया था। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीश फूल नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है अपने सिर में। कहां पर पहना जाता है? सिर। डी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेमंद कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2nd ग्रेड परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आया था। समझो आपको ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। मेमंद नामक आभूषण ये पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर में। ठीक है ना? बिल्कुल यहां पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी जो वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है ना? और चैनल भी आपका ही है, इसको भी सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। साथियों, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से वाद्य यंत्र होंगे जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे? ढोल, नगाड़ा, पुंगी, नौबत। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौबत। नौबत बड़े होते हैं, ढोल की तरह होते हैं, इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं।
बड़े होते हैं, बड़े आकार में होते हैं, ठीक है ना। इसको बजाया जाता है ये राजा महाराजाओं के दरबार में युद्ध के समय, ठीक है ना, बड़े मंदिरों में ये बजाए जाते हैं। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कर दो भाई, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आधार चिलम के समान होता है। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर शहनाई। साथियों शहनाई होती है इस प्रकार की, ठीक है ना, इसका आधार कैसा होता है, चिलम के समान होता है। बिल्कुल आपका सही राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य को राई का नृत्य कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो भाई सभी साथी, कौन से नृत्य को राई का नृत्य कहते हैं। गौरी नृत्य को, जो गौरी नृत्य है इसको राई का नृत्य कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में से प्रसिद्ध ढोल नृत्य का आरंभ हुआ। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, ढोल नृत्य का आरंभ कहां से हुआ है, जालोर से, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, जो चरी लोक नृत्य है यह कौन से संप्रदाय से संबंधित है, भील, गुर्जर, अहीर या मीणा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, जो चरी लोक नृत्य है ना यह गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से, गुर्जर संप्रदाय आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के शब्द अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा लोकगीत है जो ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है, होता है गौरबंद गीत। कौन सा होता है, गौरबंद। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, जोधपुर के कौन से नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। बिल्कुल आपका राइट होगा घूमर नृत्य को, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, घूमर नृत्य आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है लेकिन आप कम समय में भी शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, राजस्थान जी के, हिंदी, सभी के आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहे तो इन नोट्स को 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, पूरे नोट्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस आ जाएगा, उसके अंदर हिंदी, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, जीके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। 5000 प्रश्न भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसी में से आपका पेपर छपेगा, यहाँ से 70 से 80% आपका क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे भी वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे मात्र 2 मिनट के अंदर। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 के अंदर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं भाई। पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको मिलेगा जिसको हम देसी घी बोल सकते हैं। तो भाई जल्दी कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस कोर्स को ले लेना, चाहे 2 दिन एग्जाम का बचे हो इस कोर्स को ले लेना, चाहे 1 दिन ही बचा हो, क्योंकि साथियों आप 1 दिन में भी इस 5000 प्रश्न को आराम से पढ़ सकते हो। यहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, 199 में कुछ नहीं आता लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, शास्त्रीय कला की झलक किस नृत्य को कहेंगे, बवाई नृत्य, ध्यान में रखना, ठीक है ना। बवाई नृत्य को शास्त्रीय कला की झलक कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर या भरतपुर। बम नृत्य का संबंध कहां से, भरतपुर से। बिल्कुल आपका क्या होगा, डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वाला माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नॉन स्टॉप क्लास चल रही है भाई, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर की तरफ आ रहे हैं। यहां से अच्छा स्कोर आपका रहेगा। ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर, जयपुर में, ध्यान में रखना। ज्वाला माता कहां पर है, जोबनेर, जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना,
टायर और ट्यूब उद्योग ये अपने राजस्थान में कहां पर है? कांकरोली में। प्रश्न आ सकता है भाई, क्योंकि रोडवेज से संबंधित है ना। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? कांकरोली आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा मंदिर होगा जहां देवी के पीछे पीठ का पूजा और श्रृंगार होती है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर है जहां पर पीठ की तो पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बाबा का बांगड़ा टापू किस झील पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा का जो बांगड़ा टापू है, बाबा का बांगड़ा जो टापू है, ये कौन सी झील पर बसा हुआ है? जय समन झील। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भामाशाह की हवेली कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भामाशाह की हवेली कहां पर है? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? अरे भामाशाह की हवेली की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भामाशाह की हवेली है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी है, सेडल माता भी है, महामाई के नाम से भी जाना जाता है। वो प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? वो है शीतला माता। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शीतला माता। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम वाहन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका चैनल है, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और यहां से ध्यान में रखना, एग्जाम के बाद आप खुद कहेंगे कि राम क्लासेज वाले ने जो क्वेश्चन बताया था वास्तव में 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं, ठीक है ना। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई किसे कहेंगे? शीतला माता को। शीतला माता का मंदिर है चाकसू में, चाकसू जयपुर में। शीतला माता की सवारी है गधा, पुजारी है कुम्हार। चलिए भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? अपने राजस्थान के कौन से जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? जालोर में सबसे कम महिला साक्षरता है भाई, जालोर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला, कमर जोड़, कटकी या फेंटिया? मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है भाई, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरगा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। जरगा पर्वत, ठीक है ना, ये कहां पर है? जरगा पर्वत है अपने उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जो जहरू खां मेवाती है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंध है? इनका बपंग से संबंधित है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? बपंग आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दमदार क्वेश्चन है, अभी हाल ही में परीक्षा में आया था। किसमें? पशु परिचर में। जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बादशाह का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ही लगता है, ब्यावर में। बादशाह मेला ब्यावर में आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन, ये क्वेश्चन तो अनगिनत बार परीक्षाओं में आया है। सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है भाई साहब? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोटन में। भूलना नहीं है, गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, ठीक है ना। और साथियों, इस कोर्स को ले लेना भाई, आपको याद आएगी मेरी, ठीक है ना। पूरा कोर्स है भाई, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, सभी के क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप आराम से 12 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं पूरे क्वेश्चनों को। और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी, नोट्स भी आप रिवीजन कर सकते हैं। 24 घंटे भी अगर आप लग जाओगे ना, 24 घंटे में पूरे कोर्स को फेंक दोगे। और वास्तव में जो अंतिम समय पढ़ा हुआ होता है ना, वही परीक्षा में आता है, ध्यान में रखना। अंतिम समय में जो पढ़ते हैं ना, हमेशा याद रहता है। तो भाई पूरा कोर्स मिलेगा आपको, जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र बेणेश्वर डूंगरपुर आपका राइट होगा। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर डूंगरपुर को, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अन्ना सागर किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर कहां पर है? अन्ना सागर अजमेर, मेरे प्यारे रसगुल्लों, कहां पर है? अन्ना सागर अजमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ का किला कहां पर है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तारागढ़ का किला अपने राजस्थान में, बूंदी में। कहां पर है? तारागढ़, बूंदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है?
एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करेंगे। नक्की झील आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव का उत्सव राजस्थान में कहां पर होता है? थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लू ध्यान में रखना, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में अधिक पाया जाता है? साथियों बेकार तो कोई भूमि होती नहीं है, बेकार होती है, बेकार का मतलब होता है बंजर भूमि, जहां पर कोई फसल की पैदावार नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि कहां पर है भाई? जैसलमेर में। सर्वाधिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? जैसलमेर में रण क्षेत्र ज्यादा है, बंजर भूमि ज्यादा है, बिल्कुल जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में अवस्थित है? लेवा तालाब जिसमें वर्षा का जल क्या हो जाता है? संग्रहण हो जाता है, वो विधि कहां पर है? 12 जिले में स्थित है, बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म है ना, नरमा किस्म, नरमा बोला जाता है कपास को। किसको बोला जाता है? कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगत शिरोमणि का मंदिर है अपनी राजधानी जयपुर में। जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है? जनसंख्या में पूछा जा रहा है, जनसंख्या में जयपुर है पहला, दूसरा जोधपुर है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में जैसलमेर है सबसे बड़ा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, साथियों आप कमेंट करेंगे सर क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं? सर मैंने वो बार बार आपको बता दिए, ठीक है ना, बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले क्लास में बता दी, इस क्लास में भी आ गए, वही क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। और अन्य क्लास से अपनी कॉपी पढ़ी हुई प्ले लिस्ट में जाना, चैनल पे जाओ और अन्य क्लास से खूब पढ़िए, सभी को देखो, क्योंकि साथियों हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है और समय भी कम बचा है और सबसे सुपर फास्ट क्लास हमारी चल रही है, तो सभी क्लासों को देखो ताकि अपना अच्छी तैयारी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ताल छापर झील जहां पर क्या देखे जा सकते हैं? काले हिरण। ये ताल छापर झील कहां पर है? चूरू में, वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा में। सर्वाधिक कृषि मंडियां कहां पर है? कोटा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग आपकी बात करें तो मानसी वाकल जल सुरंग, कौन सी है? मानसी वाकल जल सुरंग है, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, बिल्कुल आपका यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से कमेंट करना है, एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। फूलों की मंडी राजस्थान में कहां पर है? फूलों की मंडी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों धान मंडियां, सब्जी मंडियां, अनाज मंडियां कई देखी हैं, लेकिन फूलों की मंडी बताओ राजस्थान की कहां पर है भाई? पुष्कर, अजमेर, हिंडोरी, बूंदी, जयपुर, कोटा। चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, फूलों की मंडी पुष्कर, अजमेर आपका राइट होगा, पुष्कर में फूलों की मंडी अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खंभू का नगर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंभू का नगर कहते हैं रणकपुर पाली को, जहां पर जैन मंदिर है, खंभू का मंदिर जिसमें 1444 खंबे हैं, ठीक है ना। खंभू का नगर किसे कहते हैं? रणकपुर पाली आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का मैराथन की बात करें तो ध्यान में रख लेना, दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। किसको कहते हैं? दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन कहते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग का जो दरवाजा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। महात्मा में कौन सा समास है भाई? महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा जल्दी से बताओ? कर्मधारय, अव्ययभावी, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास? मेरे प्यारे विद्यार्थियों महात्मा में कौन सा समास होगा? महात्मा एक कर्म है उनका, कर्मधारय, बिल्कुल आपका ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? कौन सा समूहवाचक? तो मिटा, सोना, सभा या इनमें से कोई नहीं। समूहवाचक कौन सा शब्द आपको नजर आ रहा है? सभा। सभा एक समूह में होगी ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
पृथ्वी का पर्यायवाची आपको बताना है। स्वर्णमयी, रत्नगर्भा, हिरणागर्भा या वसुमती। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी का पर्यायवाची की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रत्नगर्भा। क्या हो जाएगा? रत्नगर्भा आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। अरे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देना भाई। जो राजस्थान वाहन परिचालक की तैयारी कर रहा है सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर डॉक्टर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बताओ, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या समानार्थी। तो साथियों आपसे पर्यायवाची शब्द का अर्थ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी, समान अर्थ वाले, ठीक है ना। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश का विलोम आपको बताना है। धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाताल आपका राइट होगा। आकाश का विलोम होता है पाताल। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। धनी शब्द का विलोम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फटाफट से कमेंट कर दो भाई एक बार सभी साथी, जितने भी साथी क्लास में देख रहे हैं कमेंट करना है, ठीक है ना। धनी शब्द का विलोम आपको बताना है। तो धनी हो जाएगा, एक तो धनवान है, एक निर्धन है। धनी का विलोम निर्धन हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिश्रम विलोम शब्द का विलोम आपको बताना है। आश्रम, विश्राम, विश्राम या विश्रांत। साथियों परिश्रम शब्द का विलोम आपसे पूछा जाए तो परिश्रम का विलोम हो जाएगा विश्राम। क्या हो जाएगा? विश्राम आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। मिथ्या का विलोम क्या होगा? मिथ्या का विलोम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिथ्या का विलोम होता है सत्य, ठीक है ना। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। साक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि साक्षर का विलोम क्या होगा तो क्या हो जाएगा? साक्षर है तो निरक्षर है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका निरक्षर राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछी जा रही है तो बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने। आपको जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द नजर आ रहा है? जल्दी से बताओ भाई। लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क। गाय एक जातिवाचक है भाई, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान किसका विलोम है? ज्ञान का, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक लय, पुस्तक प्लस आय या पुस्तक प्लस अ। साथियों पुस्तकालय यानी, ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, ठीक है ना। आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में क्या उपसर्ग होगा? अधि प्लस कार, ठीक है ना। अधि प्लस कार बराबर है अधिकार। इसमें अधि उपसर्ग है भाई, अधि उपसर्ग है, बिल्कुल आपका अधि राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजपुताना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना का तत्सम रूप है राजपुताना। क्या हो जाएगा? राजपुताना आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पत्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए बताओ भाई, पत्र शब्द का सही पर्यायवाची आपको बताना है। चिट्ठी है, पत्रिका है, पुस्तक है या विज्ञप्ति है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्र शब्द का सही पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है तो पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा? चिट्ठी आपका राइट हो जाएगा भाई, चिट्ठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो।
जिसका कोई अंत न हो, एक शब्द में बताना है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका कोई अंत ही न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनंत आपका राइट हो जाएगा भाई, अनंत आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जो देखने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताना है आपको। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो देखने योग्य हो, एक शब्द क्या हो जाएगा? दर्शनीय। क्या हो जाएगा? जो देखने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दर्शनीय आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेल आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सब कुछ ही जानता हो वो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ आपका राइट होगा भाई, बिल्कुल ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी आया था हाल ही में, जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आया था, और पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर आया था कि स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुरलोक, देवलोक, भूलोक या उपरोक्त सभी। चलो बताओ भाई, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। पुस्तक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुस्तक शब्द का सही संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो पुष्प प्लस तक बराबर पुस्तक आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कमल का पर्यायवाची शब्द बताओ भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है यहाँ पर। कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। पंकज, जलज, सरोज या उपरोक्त सभी। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? उपरोक्त सभी, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। यानी कि कमल भी पर्यायवाची है, जलज भी कमल का पर्यायवाची है, सरोज भी कमल का पर्यायवाची है, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवनी किसका पर्यायवाची होगा? अवनी है पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परिपत्र किसे भेजा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, परिपत्र किसे भेजते हैं? अनेक कार्यालय, अनेक व्यक्तियों को परिपत्र भेजे जाते हैं। एक व्यक्ति को तो पत्र भेजे जाते हैं, लेकिन अनेक कार्यालयों, अनेक व्यक्तियों को परिपत्र भेजे जाते हैं। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ए आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुंदर शब्द में किस प्रकार का विशेषण है भाई? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है या सर्वनाम है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। सुंदर शब्द में किस प्रकार का विशेषण होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुंदर है, यानी कि उसमें गुण है, गुणवाचक यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ज्ञापन दिया जाता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों देते हैं ना, किसी भी कोई कलेक्टर हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, उसको ना ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन क्यों दिया जाता है? जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए ज्ञापन दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जानकारी देने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओ भाई, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या गुस्सा दिलाना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होगा बुरी तरह हारना, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताओ भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट करना है। आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। और साथियों यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी क्लास को देखें और क्लास को जितने भी ग्रुप आपके पास उसमें शेयर जरूर करें। तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रोध प्रकट करना, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी का विलोम क्या होगा? विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? शिक्षक आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। द्वंद्व समास का उदाहरण बताओ भाई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा? राम लक्ष्मण, पीताम्बर, घनश्याम, चतुर्भुज। साथियों आपको द्वंद्व किस प्रकार का शब्द दिख रहा है? एक जोड़े के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार जोड़ा यहाँ पर राम लक्ष्मण का दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर माता पिता आ जाए तो माता पिता भी किसका उदाहरण होगा? द्वंद्व समास का, ठीक है ना। आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उत्साह का विलोम क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे उत्साह का विलोम पूछा जाए तो बिल्कुल निराशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाहन परिचालक जो भर्ती परीक्षा है उसमें यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों बताइए, ड्राइविंग की सीट के सामने जो ग्लास होता है, पारदर्शी ग्लास होता है, इसको क्या कहते हैं? होल्ड सीट ग्लास, विंड सीट ग्लास, विंडर सीट ग्लास, या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना, आपका राइट हो जाएगा विंड सीट ग्लास। क्या होता है? विंड शील्ड ग्लास उसको बोला जाता है। जो ड्राइवर सीट के सामने जो पारदर्शी कांच होता है ना, उसको बोलते हैं विंड शील्ड ग्लास। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आया था पहले भी रोडवेज परिचालक भर्ती के अंदर आया था, ठीक है ना, कि सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर ओवरटेक हमें करना चाहिए? बताओ भाई जल्दी से कमेंट करो। दाईं ओर से, बाईं ओर से, दाईं और बाईं दोनों तरफ से, या अपनी समझदारी से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से। बिल्कुल पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका, यहाँ से सिलेक्शन दिलाऊंगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाए। यानी कि गाड़ी की जो सामने अपने गाड़ी है उसको क्रॉस समन करेंगे, उसको ओवरटेक करेंगे तो दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ट्रैफिक लाइट होती है वहां पर हम खड़े रहेंगे और इंजन को बंद नहीं करेंगे, उससे क्या होता है? तो बिल्कुल ईंधन की खपत होती है, वायु प्रदूषण होता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? साथियों ईंधन की भी खपत होती है, वायु भी प्रदूषित होती है। यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट हो गया। उपरोक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बिना लाइसेंस हम गाड़ी चलाएंगे तो किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? धारा 3 181, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अंग है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, ठीक है ना, आपका लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अंग क्या है? एलएलडी के लिए आवेदन होना, शुल्क देना होना, खोए लाइसेंस की एफआईआर, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? अत्यधिक तेज, अत्यधिक कम, उपरोक्त दोनों, या यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार? साथियों वाहन की गति सीमा एक निर्धारित होनी चाहिए, और यातायात ट्रैफिक को देखना चाहिए, मौसम की स्थिति देख लेना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना भाई। ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 21, 16, 18 या 20 वर्ष? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 वर्ष आपका राइट होगा। 18 वर्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक या परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, ठीक है ना, पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बिना बीमा के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना बीमा के गाड़ी चलाना भी अपराध माना जाता है। कौन से एक्ट के तहत माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि धारा 196 के अनुसार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बिना बीमा गाड़ी चला रहे हैं तो यहां पर भी आपको अपराध माना जाएगा। यह अपराध धारा 196 के अनुसार आपको अपराध माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाहन चलाते समय अन्य दूसरे वाहनों की गति कम करने का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी वाहन चला रहे हैं, ठीक है ना, तो वाहन चलाते समय किसी दूसरे वाहन की गति कम करने का जो संकेत है वो कैसे दिया जाता है? डिपर द्वारा, दाएं और बाएं के इंडिकेटर द्वारा, दाएं बाएं बाहर हाथ निकाल कर या हथेली नीचे की या तरफ करके, ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई।
तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दाएं हाथ बाहर निकालकर तथा हथेली के नीचे की तरफ पे करके ऊपर नीचे करके उसको गति धीमी करने का संकेत हम दे सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है। वाहन में लगे डायनेमो चार्ज नहीं करता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। वाहन में लगे डायनेमो अगर चार्ज नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। कम्यूटेटर साफ कर दे, फैन बेल्ट तथा डायनेमो कनेक्शन कैसे दे, कार्बन ब्रश को दबा दे या उपरोक्त में से सभी कार्य करे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी वाहन में जो डायनेमो होता है जो चार्ज करता है, ठीक है ना, अगर वह काम नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। कम्यूटेटर को भी साफ कर देना चाहिए, फैन बेल्ट तथा डेमोने को कनेक्शन दे और कार्बन ब्रश को भी दबा दे। यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी कार्य आपको करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है। यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहां पर होती है भाई। सबसे ऊपर, सबसे नीचे, मध्य या कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो फटाफट से। यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहां पर होती है। देखा होगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने भी देखा होगा, लाल बत्ती होती है सबसे ऊपर। कहां पर होती है, सबसे ऊपर लाल होती है, जो कि खतरे का निशान है, ठीक है ना। अगर क्रॉस की तो आपका क्या हो जाएगा, चालान बन जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। यातायात संकेतों में पीली बत्ती कहां पर होती है। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, पीली बत्ती कहां पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे ऊपर, सबसे नीचे, मध्य या कहीं भी हो सकती है। तो पीली बत्ती होती है ना, लाल होती है ऊपर, पीली होती है मध्य। कहां पर होती है, बीच में होती है भाई। बी या सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यातायात संकेतों में हरी बत्ती, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी बत्ती बच गई, अभी तो हरी बत्ती बच गई, और हरी बत्ती आपको चलने की दिशा देती है। तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, हरी बत्ती होती है सबसे नीचे, सबसे नीचे हरी बत्ती होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। बसों के टायरों में कितनी हवा भरनी चाहिए, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बसों के जो टायर होते हैं उसमें कितनी हवा भरनी चाहिए, 45 से 75 पॉइंट। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सड़क के मध्य बिना टूटी सफेद पट्टी का क्या तात्पर्य है। आपने देखा होगा कई बार सड़क के मध्य बीच में एक सफेद पट्टी होती है, वो बिना टूटी होती है, इस प्रकार की होती है ना, वो इस प्रकार की होती है। उसका क्या अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सड़क पर मरम्मत का कार्य जारी है, या फिर सड़क के दोनों भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जा सकता, या यह सड़क को दो भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो साथियों उस पट्टी का यह तात्पर्य है कि यह सड़क दो भागों में बढ़ती है, क्या है, दो भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। यदि आप बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, और बस में आग लग जाए तो आप अपने बस संचालक को क्या कहेंगे, बताओ भाई। यदि आप बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी बस चल रही है भाई, ठीक है ना, आप परिचालक बन गए, ठीक है ना, और बस में आग लग जाए तो आप अपने बस चालक को क्या कहेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। लपेटों को बुझाने के लिए वाहन की गति बढ़ाए, अन्य चालकों को सचेत करने के लिए हॉर्न बजाए, या फिर रुके के लिए और इंजन बंद करे, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो हम चालक को क्या कहेंगे, रुकने के लिए कहेंगे और इंजन बंद करने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। यदि आप बस में सफर कर रहे हैं, बस में आग लग जाए तो आप अपने बस चालक को क्या कहेंगे, रुकने के लिए कहेंगे और इंजन को बंद करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है, पशु के लिए, वाहनों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेब्रा क्रॉसिंग होती है पैदल चलने वालों के लिए, किसके लिए होती है, पैदल चलने वालों के लिए। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जब वाहन दो तरफा सुरंग को पार कर रहा है तो ड्राइवर को कौन सी बत्ती जला देनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब वाहन दो तरफा सुरंग को पार कर रहा है तो ड्राइवर को कौन सी बत्ती जला देनी चाहिए भाई, खतरे की बत्तियां, हाई बीम बत्तियां, धुंध की बत्तियां, या चौड़ाई वाली अथवा लो बत्तियां। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना,
यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था। चौड़ाई वाली अथवा लो बीम बत्तियां जला देनी चाहिए। डी आपका राइट होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है ना। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। यदि ट्रैफिक लाइट हरी है, ठीक है ना, ध्यान में रखना, यदि ट्रैफिक लाइट है वो हरी है और कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी आपको रोकने का संकेत दे रहा है तो उस समय आप क्या करना चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि ट्रैफिक लाइट हरी है और कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी आपको रोकने का संकेत दे रहा है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? ट्रैफिक सिग्नल का पालन करेंगे, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेतों का पालन करेंगे, पहले ट्रैफिक सिग्नल का पालन तथा बाद में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेतों का पालन करेंगे, या फिर ट्रैफिक पुलिस के संकेत को नजरअंदाज कर कर आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बताओ भाई, आपको कमेंट करना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो बिल्कुल साथियों ध्यान में रखना, ट्रैफिक लाइट हरी है लेकिन कोई पुलिस कर्मचारी आपको रोकने का संकेत दे रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए। इनकी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेतों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गाड़ी के फिल्टर गेज को कितने किलोमीटर की यात्रा में साफ करना चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थी 9000 किलोमीटर। 9000 किलोमीटर की यात्रा में गाड़ी के फिल्टर गेज को साफ करना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। सड़कों पर लगी केवल लाल लाइट का क्या तात्पर्य है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़कों पर जो लाल लाइट लगी रहती है उसका क्या तात्पर्य है? गाड़ी ले जाने के लिए सड़क खुद ही नहीं है, गाड़ी ले जाने के लिए सड़क खुद ही नहीं है, अधिक भीड़ भाड़ की जगह में यातायात पूर्णतया प्रतिबंध है, सड़क पर कोई काम चल रहा है, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। लाल लाइट का क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कोई या तो गाड़ी ले जाने के लिए सड़क खुद ही नहीं है, या फिर अधिक भीड़ भाड़ की जगह यातायात पूर्णतया प्रतिबंध है, या सड़क पर कोई काम चल रहा है। ठीक है ना, इसलिए वहां पर लाल लाइट लगाई गई है। डी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मैं आप व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर आप कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा आपका जो पूरा सिलेबस है वाहन परिचालक का, पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको मिलेगा। पूरे सिलेबस के नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो कि सटीक नोट्स से कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? पूरे सिलेबस का निचोड़ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से ही आपका पेपर छपेगा। 80% क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है। पूरा सिलेबस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पेपर यहां से बनेगा। ठीक है ना, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो लेना है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर मुझे भी राजस्थान वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, अच्छी तैयारी होगी, यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी साथी कोर्स को ले लेना भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और साथियों अच्छी तैयारी करो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए भाई आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, गाड़ी के इंजन के ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए निम्न में से किस की व्यवस्था होती है? लीवर, हुक, स्प्रिंग या गरारी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा लीवर। ठीक है ना, गाड़ी के ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए निम्न में से किस व्यवस्था से होती है? लीवर से होती है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। चौराहे के समीप वाहन की गति कर देनी चाहिए। जब चौराहे आ जाता है तो वाहन की गति को क्या कर देनी चाहिए? तेज, धीमी, मध्यम या शून्य? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। चौराहे के समीप वाहन की गति को क्या कर देनी चाहिए? धीमी कर देनी चाहिए भाई। ठीक है ना, आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जब कोई ट्रैफिक पुलिस आपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है तो पीछे से यातायात रुक जाती है, सामने की यातायात रुक जाती है, बाएं ओर की यातायात रुक जाती है, इनमें से सभी? यानी कि साथियों ट्रैफिक पुलिस वाला दाएं हाथ को नीचे रखकर, ठीक है ना, और बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है ना, तो क्या होता है? पीछे की यातायात रुक जाती है। ठीक है ना, आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहनी चाहिए? वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहनी चाहिए? सड़क के बाईं ओर, सड़क के दाईं ओर, सड़क के मध्य, या कभी दाएं और कभी मध्य? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना भाई, वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड में रहनी चाहिए? ध्यान में रख लेना, सड़क के बाईं ओर। ठीक है ना, आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से।
सूर्यास्त होने के बाद बिना लाइट के वाहन चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सूर्यास्त होने के बाद है ना बिना लाइट के वाहन चलाना अपराध माना जाता है, ठीक है ना। ये किस एक्ट के तहत माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 105 177 एक्ट के तहत सूर्यास्त होने के बाद बिना लाइट वाहन चलाना भी अपराध माना जाता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रोड सिग्नल, रोड साइन, रोड सेंस, उपरोक्त सभी। बिल्कुल डी आपका राइट होगा, सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाईवे प्रोसेस क्या है? हाईवे प्रोसेस क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ भाई, हाईवे प्रोसेस क्या है? राजमार्ग संबंधित महत्वपूर्ण नियम, राजमार्ग पर वाहनों की भिड़ंत, राजमार्ग पर चलने समय ऊँघना, या फिर राजमार्ग स्थित होटल। हाईवे प्रोसेस क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी? है राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। ध्यान में रखना है, पहले भी आया था वाहन परिचालक के अंदर। हाईवे प्रोसेस क्या है? राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यातायात खंबे पर लगी हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, जो हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है? हरी बत्ती का अर्थ होता है कि चलते रहो, चले, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, समय कम बचा है, अगर आप कन्फर्म अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए स्पेशल कोर्स रहेगा, आपके पूरा सिलेबस है ना, आपका पूरा सिलेबस के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे? नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो सटीक नोट्स हैं। अगर आप एक बार भी पढ़ लेते तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। हिंदी की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे? 15 मॉडल पेपर भी देंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात, आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के निचोड़ का 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन? 5000 पूरे कोर्स के निचोड़, जिसी में से आपके 80% क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। यहां से आपका पेपर छपेगा। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आपको कोई बेफिक्र रहना है, नो टेंशन रहना है, आपका यहां से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि सर मैं वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए, मुझे ई बुक चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको ये कोर्स 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 में कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथियों 199 में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपका यहां से सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब ऐसी भर्ती दोबारा नहीं आती है। पूरा कोर्स आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस कोर्स को भी लेकर पढ़ाई शुरू कर दो। पूरा सिलेबस यहां रहेगा, आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सड़क पर वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना, नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाना, निर्धारित गति सीमा का पालन न करना। बिल्कुल डी आपका राइट होगा, ये सभी नहीं करना चाहिए भाई। आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ये सभी काम नहीं करना है, ठीक है ना, डी आपका राइट होगा। यातायात नियमों का पालन करने से क्या होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आप परिचालक हो, ठीक है ना, आपके पास चालक भी होगा, परिचालक भी होगा। ध्यान रखना, यातायात नियमों का पालन करने से क्या होता है? एक तो दुर्घटना नहीं होती है, यातायात व्यवस्था सुचारू रहती है, जान माल की सुरक्षा होती है, उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर भी डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। जो साथी राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा है क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो और इस कोर्स को ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे राजस्थान जो परिचालक भर्ती है उसका कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। ऐसी तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन एक झटके में हो जाएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन देंगे आपको। साथियों क्वेश्चन है अपना, सड़क दुर्घटना के समय क्या करना चाहिए? अगर कोई सड़क दुर्घटना घट जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपका यहां पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा, पहले क्लास में मैंने बताया था। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? दुर्घटना के बाद तुरंत दी जाने वाली चिकित्सा, अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा, डॉक्टर की सलाह या उपयोग सभी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक चिकित्सा उसको बोलते हैं जैसे कोई दुर्घटना घटी और तुरंत दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने से क्यों खतरनाक है। मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाहन चला रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, उसके मोबाइल के उपयोग से मोबाइल का उपयोग क्यों खतरनाक है आपके लिए, ठीक है ना। ये प्रश्न आया था भाई, पहले भी आया था और मैंने बताया भी था। तो साथ ही से दुर्घटना भी हो सकती है, और जैसे आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करेंगे तो उसमें कहते हैं उसकी गति भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, गाड़ी की। इसमें बहुत सारा आपको नुकसान हो सकता है, खतरा रहता है। तो बिल्कुल डी अपने आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है। यातायात नियमों का पालन करना, सड़क पर वाहन चलाने समय सावधानी बरतना, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होना, या उपरोक्त सभी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सड़क सुरक्षा के लिए सभी कार्य जरूरी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यातायात खंबे पर लगी 3 रंगों की बत्तियां क्या संकेत करती है। कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यातायात खंबे पर कितनी बत्तियां लगी रहती हैं। 3 बत्तियां लगी रहती हैं, ठीक है ना। उन तीनों बत्तियों का क्या संकेत करती है। लाल, बताओ भाई, लाल रुके, लाल का होता है रुके, पीला सावधान, हरा चले, ठीक है ना। या फिर लाल चले, पीला सावधान, हरा रुके। लाल सावधान, पीला चले, हरा रुके। लाल रुके, पीला चले, हरा सावधान। कोई बता सकता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, मैं यहाँ पर आपको सभी से कमेंट कराऊंगा, सभी साथी कमेंट कर दो जल्दी से। यातायात जो खंबे होते हैं उसमें बत्तियां लगी रहती है लाल, ठीक है ना, लाल पीली और हरी रंग की बत्ती रहती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट होगा, यानी कि लाल का होता है रुके, पीला सावधान रहे, हरा यानी कि चले। तो बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। गति सीमा का ध्यान भी रखना चाहिए, हेलमेट और सीट बेल्ट, अगर आप बड़ी गाड़ी में है तो सीट बेल्ट का उपयोग आपको करना चाहिए, संकेत और ट्रैफिक सिग्नल का भी पालन करना चाहिए। उपरोक्त सभी बिल्कुल डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है। बिल्कुल ध्यान में रखना, आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं, ठीक है ना, वहां पर इंजन ना बंद करने से क्या होता है। ईंधन की खपत होती है, बिल्कुल हाँ होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गाड़ी चालू रहेगी तो ईंधन की खपत होगी, वायु प्रदूषण भी होगा, उपरोक्त दोनों। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है। साथियों ये भी पहले भी आया था, वाहन चालक भर्ती के अंदर आया था, ठीक है ना, कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है। तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों धारा 3/181 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, ठीक है ना, अपराध आपको माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन की गति सीमा अत्यधिक तेज, अत्यधिक कम, उपरोक्त दोनों, या यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन की जो सीमा है ना, गति सीमा होनी चाहिए यातायात ट्रैफिक को देखकर और मौसम की स्थिति को देखकर वाहन की गति सीमा होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना बीमा के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत माना जाता है, अपराध माना जाता है। साथियों बिना बीमा की गाड़ी भी नहीं चला सकते, ठीक है ना, उसमें तो बिना बीमा की गाड़ी चलाना भी किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है। धारा 196, ध्यान में रख लेना, इस धारा 196 के तहत आपको बिना गाड़ी चलाना भी अपराध माना जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट होगा। आप देख लेते हैं साथियों जो जरूरी सिग्नल है अपने, ठीक है ना, इसके नियम भी देख लेते हैं कैसे सिग्नल होते हैं। यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल पूरे 2 के 3 क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। इसका चिन्ह क्या होता है, इस प्रतीक चिन्ह का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा अगर आपको प्रतीक चिन्ह दिखे पेपर में तो इसका अर्थ होता है ठहरिए। क्या होता है, ठहरिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगर ये वाला आपको जो सिग्नल दिखे तो बिल्कुल गति सीमा कम करें, यानी कि 50 से ऊपर आप नहीं निकले, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रास्ता दीजिए, इसका सिग्नल क्या होगा, इस प्रकार का हो जाएगा, रास्ता दीजिए। इस प्रकार का सिग्नल आपको नजर आए तो आगे से दाएं मुड़ना जरूरी है, ठीक है ना, आगे से दाएं मुड़ना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इस प्रकार का सिग्नल आपको दिखे तो प्रवेश वर्जित है। क्या है, एरो लग रहा है, इसको क्रॉस कर रखा है, तो यानी कि इधर प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार का सिग्नल आपको दिखे तो दाएं से बाएं मुड़ना जरूरी है। क्या है, दाएं से बाएं मुड़ना जरूरी है। चलिए भाई अगला कुछ देखो, अगर आपको इस प्रकार का सिग्नल दिखे तो सभी वाहन निर्जित हैं, छोटे बड़े वाहन भी इधर वर्जित नहीं जा सकते, ठीक है ना। इस प्रकार का लोगो का आपको दिखे तो बाएं मुड़ना अनिवार्य है। चलो भाई इधर देखो, इस प्रकार का अगर आपको लोगो दिखे तो साइकिल वर्जित है, ठीक है ना, इधर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये वाला अगर आपको निशान दिखे तो दाएं मुड़ना अनिवार्य है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार, यहां से 2 चिन्ह के क्वेश्चन आएंगे।
पदयात्री वर्जित है। अगर पदयात्री दिख रहा है क्रॉस में, चिन्ह में, उसके क्रॉस लग रहा है तो पदयात्री वर्जित है। चलो भाई बाएं साइड चलना है, ये वाला अगर निशान आपको दिखे तो बाएं साइड चलना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगर आपको ये वाला चिन्ह नजर आ जाए तो बाएं मुड़ना मना है, ठीक है ना, इधर जाना सख्त मना है। अगर ये वाला चिन्ह आपको नजर आ जाए तो दाहिने साइड चलना जरूरी है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ये क्वेश्चन आए थे, ये वाला आया था पहले। अगर ट्रक दिखे, ट्रक के क्रॉस लग रहा है तो ट्रकों का निषेध है, ठीक है ना, बड़े वाहनों का निषेध है। चलो भाई आगे चलना या दाएं बाएं मुड़ना है, बिल्कुल ऐसा निशान देखे तो आगे भी है सड़क, इधर भी आप जा सकते हैं, किधर भी आप घूम सकते हैं। चलो भाई ये वाला निशान आपको नजर आ जाए तो आगे चलना अनिवार्य नहीं, सीधे चलते रहो। ये वाला निशान नजर आ जाए तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर 30 वाला आपको नजर आ जाए तो अनिवार्य न्यूनतम गति 30 पर रख लीजिए भाई, नहीं तो आपका चालान हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखो। सबसे बड़ा चिन्ह माना जाता है साथियों ये वाला, ये बहुत बार परीक्षा में आता है, ये बहुत बार परीक्षा में आता है। इस प्रकार का देखिएगा आपको, इसका अर्थ होता है ओवरटेक करना मना है, ठीक है ना, बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते आप। ये वाला चिन्ह नजर आ जाए तो वापस मुड़ना मना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखो बराबर से। ये वाला प्रतीक चिन्ह आपको नजर आ जाए तो गाड़ी रोकना या खड़ा करना बिल्कुल सख्त ही मना है। तो बिल्कुल ऐसे नियम चिन्हों का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखो। अगर साथियों ये वाला चिन्ह आपको नजर आ जाए पी और पी पे क्रॉस लग रहा हो तो ये बिल्कुल यहां पर हो जाएगा कि वाहन खड़ा करना मना है, इनकी पार्किंग करना मना है, बिल्कुल आपका राइट यहां पर हो जाएगा। तो फ्रैक्चर की पहचान कैसे होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, को हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर की पहचान कैसे होती है? सूजन, दर्द, विकृति, नाक बहना, सिर दर्द या फिर नींद आना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फ्रैक्चर की पहचान होती है सूजन होएगा, दर्द और विकृति, बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। प्राथमिक उपचार का पहला नियम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार सभी साथी कमेंट कर देना भाई, ये सभी क्वेश्चन हमको आते हैं ना, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। प्राथमिक उपचार का पहला नियम क्या है? घबराए नहीं, भाग जाए, शोर करे या रुके। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार कमेंट आया। प्राथमिक उपचार का पहला नियम है घबराना नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ए आपका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। काटने वाले जानवर से घायल व्यक्ति को क्या देना चाहिए? मान लीजिए कुत्ता काट जाता है, ठीक है ना, उस घायल व्यक्ति को क्या देना चाहिए भाई? एंटी रेबीज इंजेक्शन, पानी, खाना या आराम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों काटने वाले जानवर से घायल व्यक्ति को देना चाहिए एंटी रेबीज इंजेक्शन, ठीक है ना, तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। चोट पर कौन सी दवा लगाते हैं बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। रोडवेज परिचालक भर्ती में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और चोट पर कौन सी दवा लगाते हैं? एंटीसेप्टिक, टूथपेस्ट, तेल या मिट्टी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको चोट लगी है, किसी को चोट लगी है तो चोट पर कौन सी दवा लगाएंगे? एंटीसेप्टिक, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सड़क दुर्घटना में घायल को क्या देना चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सड़क दुर्घटना में घायल को क्या देना चाहिए? प्राथमिक उपचार बिल्कुल देना चाहिए, दवा भी देना चाहिए, अस्पताल में भी ले जाना चाहिए, यानी कि सब बिल्कुल सभी करना चाहिए। डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्राथमिक उपचार देने से पहले क्या करें? अपनी सुरक्षा करें, दौड़े, नाड़ी जांचे या पानी दे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राथमिक उपचार देने से पहले अपनी आप खुद की भी सुरक्षा करें, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, और क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन बचाना, इलाज रोकना, नुकसान बढ़ाना या पुलिस बुलाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन बचाना। क्या होता है? जीवन बचाना, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। विद्युत झटका लगने पर क्या करेंगे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए विद्युत का झटका लग जाता है तो हम क्या करेंगे? तुरंत बिजली के स्रोत को बंद करेंगे, घायल को छुए, पानी डाले या भाग जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों विद्युत का झटका लगने पर तुरंत बिजली के स्रोत को बंद करेंगे, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी आया था, ये परिचालक भर्ती के अंदर आया था। बेहोश व्यक्ति को कैसे लेटाए? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, पहले भी वाहन परिचालक में आया था ये क्वेश्चन कि बेहोश व्यक्ति को कैसे लौटाए, सीधा, करवट में, उल्टा या पेट के बल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, हमेशा बेहोश व्यक्ति को कैसे लौटाना है? करवट में। कैसे लौटाना है? करवट, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्राथमिक उपचार का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कर दो। प्राथमिक उपचार का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। लाल क्रॉस, नीला क्रॉस, काला त्रिकोण या सफेद झंडा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक उपचार का प्रतीक चिन्ह होता है लाल क्रॉस। क्या होता है? लाल क्रॉस। बिल्कुल, ये प्राथमिक उपचार का प्रतीक चिन्ह है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अधिक रक्त स्त्राव होने पर सबसे पहले क्या करेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिक रक्त स्त्राव हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे, दबाव डाले, हाथ धोए, आराम से आराम दे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अधिक रक्त स्त्राव हो रहा है तो वहां पर आप क्या करेंगे? दबाव डालेंगे। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट एड देने का मुख्य नियम, फर्स्ट एड देने का मुख्य नियम क्या है? घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराए नहीं। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। नाक से खून आने पर क्या करना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। नाक से खून आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सिर पीछे झुकाएंगे, सिर आगे झुकाना है, उल्टा लेटाना है या दौड़ना है, दौड़ा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाक से खून आने पर क्या करेंगे? सिर को आगे झुकाएंगे, ठीक है ना। किधर झुकाएंगे? बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उल्टा करना है आपको, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बेहोश व्यक्ति को क्या नहीं देना चाहिए? पानी, दवा, शराब या कुछ भी नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुछ भी नहीं देना है बेहोश व्यक्ति को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? कपड़े और भोजन, प्राथमिक उपचार की वस्तुएं, किताबें, खिलौने? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक उपचार की वस्तुएं उसमें होना चाहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक उपचार किसे कहा जाता है? अस्पताल में किया जाने वाला इलाज, दुर्घटना के तुरंत किया जाने वाला प्रारंभिक उपचार, या सर्जरी या दवा की दुकान पर किया जाने वाला इलाज? साथियों, प्राथमिक उपचार बोलते हैं जो सबसे पहले उपचार किया जाता है, ठीक है ना। जो दुर्घटना के तुरंत बाद दिया जाने वाला जो उपचार होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फटाफट से। सड़क सुरक्षा का नारा क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जीवन अमूल्य है, सावधानी आवश्यक है, गति बढ़ाओ, जीवन बचाओ, नियम तोड़ो, आगे बढ़ो, ट्रैफिक की चिंता नहीं? साथियों, सड़क सुरक्षा का नारा क्या है? जीवन अमूल्य है, सावधानी आवश्यक है, ठीक है ना। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। लाल और सफेद गोल संकेत का अर्थ है? लाल और सफेद गोल का जो संकेत का अर्थ होता है निषेध, निषेधात्मक संकेत, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य है, वैकल्पिक है, केवल बसों में जरूरी है, केवल कार में जरूरी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य आपका राइट होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सड़क पर गिव वे लिखा है तो क्या दे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर सड़क पे गिव वे लिखा हुआ है तो उसको रास्ता देना है, ठीक है ना। ए आपका राइट होगा, यानी कि रास्ता दे। गिव यानी कि रास्ता दे, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वाहन का हॉर्न ओके प्लीज का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी फटाफट कमेंट कर दो। वाहन का हॉर्न ओके प्लीज, इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि हॉर्न बजा करिए, आप क्रॉस करिए, पास करिए, ठीक है ना। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर भी राइट होगा। हाईवे पर गाड़ी रोकने की अनुमति, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। हाईवे पर गाड़ी रोकने की अनुमति केवल आपात स्थिति में, किसी भी समय, आराम हेतु या ट्रक पार्किंग के लिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाईवे पर गाड़ी रोकने के लिए केवल आपात स्थिति में भी आप हाईवे पर गाड़ी रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। लाल बत्ती का क्या अर्थ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल बत्ती का क्या अर्थ होगा? सावधानी से आगे बढ़े, रुके, आगे न बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। लाल बत्ती का क्या अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लाल बत्ती का अर्थ होगा कि रुके और आगे न बढ़े, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान रोडवेज की बसें कितने राज्यों में चलती हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज की बसें कितने राज्यों में चलती है? तो ध्यान में रख लेना, 3 राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोडवेज बस से संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, कन्फर्म रख लेना। ये क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में रोडवेज की बसों की संख्या कितनी है?
साथियों वहां पर कन्फर्म नहीं आएगा, ध्यान में रख लेना है कि इतनी है। राजस्थान में रोडवेज की बसें कितनी हैं, तो 1000 से अधिक, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे अधिक हैं। 5000 से अधिक, 5000 से अधिक, 10,000 नहीं है। अपने राजस्थान में 5000 से अधिक बसें हैं, तो बिल्कुल आपका ध्यान में रखना 5000 का ऑप्शन आएगा। 5000 से अधिक राजस्थान में रोडवेज की बसें, 10,000 नहीं है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। 5000 से अधिक बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो, राजस्थान रोडवेज की बसों में टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए आप परिचालक बन गए, ठीक है ना, और मैं सभी से दुआ करता हूं साथियों आप सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। जो भी राम क्लासेस से जुड़ा है बहुत शानदार यहाँ से रिजल्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। हमारे पास विशेषज्ञ टीम है, उनके द्वारा क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज की बसों के टिकट कैसे बुक करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों या कोई नहीं, तो बिल्कुल साथियों दोनों, ऑनलाइन भी टिकट बुक किए जाते हैं और यानी कि ऑफलाइन भी किए जाते हैं, तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसों का किराया कैसे निर्धारित किया जाता है, कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। जो अपने राजस्थान की रोडवेज की बसें हैं उनमें किराया कैसे आधारित किया जाता है, दूरी के आधार पर, समय के आधार पर, दोनों या कोई नहीं, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूरी के आधार पर ही किराया देखा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर है, कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर होगा, जयपुर में। राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसें किन किन मार्गों पर चलती हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जो राजस्थान की रोडवेज बसें हैं वो केवल राजस्थान के भीतर चलती हैं या केवल राजस्थान के बाहर चलती हैं या राजस्थान के भीतर और बाहर चलती है, बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की रोडवेज है वो राजस्थान के बाहर भी चलती है, भीतर भी चलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा भाई, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यातायात खंबे पर लगी हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है, हरी बत्ती का अर्थ होता है कि चलते रहो, चले, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, समय कम बचा है, अगर आप कन्फर्म अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया है जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए स्पेशल कोर्स रहेगा, आपके पूरा सिलेबस है ना, आपका पूरा सिलेबस के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो सटीक नोट्स हैं, अगर आप एक बार भी पढ़ लेते तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। हिंदी की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे, 15 मॉडल पेपर भी देंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात, आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के निचोड़ का 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन, 5000 पूरे कोर्स के निचोड़, जिसी में से आपके 80% क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, यहां से आपका पेपर छपेगा। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आपको कोई बेफिक्र रहना है, नो टेंशन रहना है, आपका यहां से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि सर मैं वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए, मुझे ई बुक चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको यह कोर्स 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 में कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथियों 199 में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपका यहां से सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब ऐसी भर्ती दोबारा नहीं आती है, पूरा कोर्स आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस कोर्स को भी लेकर पढ़ाई शुरू कर दो। पूरा सिलेबस यहां रहेगा, आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सड़क पर वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना, नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाना, निर्धारित गति सीमा का पालन न करना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। ये सभी नहीं करना चाहिए भाई, आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ये सभी काम नहीं करना है, ठीक है ना, डी आपका राइट होगा।
यातायात नियमों का पालन करने से क्या होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आप परिचालक हो, ठीक है ना, आपके पास चालक भी होगा, परिचालक भी होगा। ध्यान रखना, यातायात नियमों का पालन करने से क्या होता है? एक तो दुर्घटना नहीं होती है, यातायात व्यवस्था सुचारू रहती है, जान माल की सुरक्षा होती है। उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर भी डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। जो साथी राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो और इस कोर्स को ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे राजस्थान जो परिचालक भर्ती है उसका कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। ऐसी तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन एक झटके में हो जाएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन देंगे आपको। साथियों क्वेश्चन है अपना, सड़क दुर्घटना के समय क्या करना चाहिए? अगर कोई सड़क दुर्घटना घट जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा, पहले क्लास में मैंने बताया था। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? दुर्घटना के बाद तुरंत दी जाने वाली चिकित्सा, अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा, डॉक्टर की सलाह या उपयोग सभी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक चिकित्सा उसको बोलते हैं जैसे कोई दुर्घटना घटी और तुरंत दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने से क्यों खतरनाक है? मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाहन चला रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, उसके मोबाइल के उपयोग से मोबाइल का उपयोग क्यों खतरनाक है आपके लिए? ठीक है ना, ये प्रश्न आया था भाई, पहले भी आया था और मैंने बताया भी था। तो साथ ही से दुर्घटना भी हो सकती है, और जैसे आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करेंगे तो उसमें कहते हैं उसकी गति भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, गाड़ी की, इसमें बहुत सारा आपको नुकसान हो सकता है, खतरा रहता है। तो बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? यातायात नियमों का पालन करना, सड़क पर वाहन चलाने समय सावधानी बरतना, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होना या उपरोक्त सभी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सड़क सुरक्षा के लिए सभी कार्य जरूरी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यातायात खंबे पर लगी 3 रंगों की बत्तियां क्या संकेत करती है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यातायात खंबे पर कितनी बत्तियां लगी रहती हैं? 3 बत्तियां लगी रहती हैं, ठीक है ना। उन तीनों बत्तियों का क्या संकेत करती है? लाल, बताओ भाई, लाल रुके, लाल का होता है रुके, पीला सावधान, हरा चले, ठीक है ना, या फिर लाल चले, पीला सावधान, हरा रुके, लाल सावधान, पीला चले, हरा रुके, लाल रुके, पीला चले, हरा सावधान? कोई बता सकता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, मैं यहाँ पर आपको सभी से कमेंट कराऊंगा, सभी साथी कमेंट कर दो जल्दी से। यातायात जो खंबे होते हैं उसमें बत्तियां लगी रहती है लाल, ठीक है ना, लाल पीली और हरी रंग की बत्ती रहती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट होगा, यानी कि लाल का होता है रुके, पीला सावधान रहे, हरा यानी कि चले। तो बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए? गति सीमा का ध्यान भी रखना चाहिए, हेलमेट और सीट बेल्ट, अगर आप बड़ी गाड़ी में है तो सीट बेल्ट का उपयोग आपको करना चाहिए, संकेत और ट्रैफिक सिग्नल का भी पालन करना चाहिए। उपरोक्त सभी बिल्कुल डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? बिल्कुल ध्यान में रखना, आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं, ठीक है ना, वहां पर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? ईंधन की खपत होती है, बिल्कुल हाँ होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाड़ी चालू रहेगी तो ईंधन की खपत होगी, वायु प्रदूषण भी होगा, उपरोक्त दोनों। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? साथियों ये अभी पहले भी आया था, वाहन चालक भर्ती के अंदर आया था, ठीक है ना, कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों धारा 3 181 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, ठीक है ना, अपराध आपको माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
वाहन की गति सीमा अत्यधिक तेज, अत्यधिक कम, उपरोक्त दोनों या यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, वाहन की जो सीमा है ना, गति सीमा, वो होनी चाहिए यातायात ट्रैफिक को देखकर और मौसम की स्थिति को देखकर वाहन की गति सीमा होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना बीमा के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत माना जाता है, अपराध माना जाता है। साथियों, बिना बीमा की गाड़ी भी नहीं चला सकते, ठीक है ना, उसमें तो बिना बीमा की गाड़ी चलाना भी किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है, धारा 196। ध्यान में रख लेना, इस धारा 196 के तहत आपको बिना गाड़ी चलाना भी अपराध माना जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट होगा। आप देख लेते हैं साथियों जो जरूरी सिग्नल है अपने, ठीक है ना, इसके नियम भी देख लेते हैं कैसे सिग्नल होते हैं। यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल पूरे 2 के 3 क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। इसका चिन्ह क्या होता है, इस प्रतीक चिन्ह का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा अगर आपको प्रतीक चिन्ह दिखे पेपर में तो इसका अर्थ होता है ठहरिए। क्या होता है, ठहरिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगर ये वाला आपको जो सिग्नल दिखे तो बिल्कुल गति सीमा कम करे, यानी कि 50 से ऊपर आप नहीं निकले, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रास्ता दीजिए, इसका सिग्नल क्या होगा, इस प्रकार का हो जाएगा, रास्ता दीजिए। इस प्रकार का सिग्नल आपको नजर आए तो आगे से दाएं मुड़ना जरूरी है, ठीक है ना, आगे से दाएं मुड़ना है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन, इस प्रकार का सिग्नल आपको दिखे तो प्रवेश वर्जित है। क्या है, एरो लग रहा है, उसको क्रॉस कर रखा है, तो यानी कि इधर प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार का सिग्नल आपको दिखे तो दाएं से बाएं मुड़ना जरूरी है। क्या है, दाएं से बाएं मुड़ना जरूरी है। चलिए भाई अगला कुछ देखो, अगर आपको इस प्रकार का सिग्नल दिखे तो सभी वाहन निर्जित हैं, छोटे बड़े वाहन भी इधर वर्जित नहीं जा सकते, ठीक है ना। इस प्रकार का लोगों का आपको दिखे तो बाएं मुड़ना अनिवार्य है। चलो भाई इधर देखो, इस प्रकार का अगर आपको लोगो दिखे तो साइकिल वर्जित है, ठीक है ना, इधर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये वाला अगर आपको निशान दिखे तो दाएं मुड़ना अनिवार्य है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार, यहां से 2 चिन्ह के क्वेश्चन आएंगे। पद यात्री वर्जित है, अगर पद यात्री दिख रहा है क्रॉस में, चिन्ह में उसके क्रॉस लग रहा है तो पद यात्री वर्जित है। चलो भाई बाएं साइड चलना है, ये वाला अगर निशान आपको दिखे तो बाएं साइड चलना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके, अगर आपको ये वाला चिन्ह नजर आ जाए तो बाएं मुड़ना मना है, ठीक है ना, इधर जाना सख्त मना है। अगर ये वाला चिन्ह आपको नजर आ जाए तो दाहिने साइड चलना जरूरी है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये क्वेश्चन आए थे, ये वाला आया था पहले, अगर ट्रक दिखे, ट्रक के क्रॉस लग रहा है तो ट्रकों का निषेध है, ठीक है ना, बड़े वाहनों का निषेध है। चलो भाई आगे चलना या दाएं बाएं मुड़ना है, बिल्कुल ऐसा निशान दिखे तो आगे भी है सड़क, इधर भी आप जा सकते हैं, किधर भी आप घूम सकते हैं। चलो भाई ये वाला निशान आपको नजर आ जाए तो आगे चलना अनिवार्य, नहीं कि सीधे चलते रहो। ये वाला निशान नजर आ जाए तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर 30 वाला आपको नजर आ जाए तो अनिवार्य न्यूनतम गति 30 पर रख लीजिए भाई, नहीं तो आपका चालान हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखो, सबसे बड़ा चिन्ह माना जाता है साथियों ये वाला, ये बहुत बार परीक्षा में आता है, ये बहुत बार परीक्षा में आता है। इस प्रकार का देखिएगा आपको, इसका अर्थ होता है ओवरटेक करना मना है, ठीक है ना, बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते आप। ये वाला चिन्ह नजर आ जाए तो वापस मुड़ना मना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखो बराबर से, ये वाला प्रतीक चिन्ह आपको नजर आ जाए तो गाड़ी रोकना या खड़ा करना बिल्कुल सख्त ही मना है। तो बिल्कुल ऐसे नियम चिन्हों का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखो, अगर साथियों ये वाला चिन्ह आपको नजर आ जाए पी और पी पे क्रॉस लग रहा हो तो ये बिल्कुल यहां पर हो जाएगा कि वाहन खड़ा करना मना है, यानी कि पार्किंग करना मना है, बिल्कुल आपका राइट यहां पर हो जाएगा। तो चलिए साथियों ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें।